के संग सभी के लिए द्वार खुले रहते थे। सब उनके शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को बुद्ध सीधे अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे कि तुम एक दिन और रात के लिए श्मशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कहा, मुझे अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा श्मशान में बिताना होगा और तुम वहां जो भी सीखोगे मुझे आकर बताना होगा। उसके बाद ही तुम संघ में शामिल हो पाओगे। वह व्यक्ति यह सुनकर घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में श्मशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने पूछा, कैसा खतरा? व्यक्ति ने कहा, वहां भूत प्रेत होंगे, वे मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने भूत प्रेत देखे हैं? व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत आ जाते हैं। वे अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अब बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारे पास यह सुनहरा अवसर है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक दिन और एक रात गुजारो, विश्लेषण करके बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वे मिल जाएं तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वे कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम यह भी जान पाओगे कि वे नहीं होते। तुम घबराना मत, वहां जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक पूरा दिन और रात श्मशान में गुजार लूंगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही श्मशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों से कहा कि वह व्यक्ति कल श्मशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नजर रखना। ध्यान रहे उसे यह बात पता न चले कि तुम उसके पीछे गए हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं श्मशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वह व्यक्ति श्मशान गया। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, तुमने एक पूरा दिन और रात वहां गुजारी, तुमने क्या देखा और सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वे कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा। उसके बाद एक एक करके सभी लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थियां आईं। एक अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी हुई थी और दूसरी गरीब व्यक्ति की थी जो बेहद साधारण थी। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले जलाया गया क्योंकि वह अमीर था, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से जलाया गया। उसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा और देखता रहा। बुद्ध ने पूछा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक साथ रहे थे। उसके बाद दोनों उसमें जल गए। अंत में जो बचा वह भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। बुद्ध ने कहा, फिर? व्यक्ति ने कहा, उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बहुत दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वे सभी उसके पति को सांत्वना दे रहे थे। मैंने देखा कि वहां बहुत लोग काफी ज्ञानी थे, ज्ञान की बातें कर रहे थे। वे सभी महाज्ञानी कह रहे थे कि यहाँ तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए। किसी को कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे हमेशा भागकर कुछ नहीं होता। अंत में हम सबको एक दिन श्मशान में जाना ही होता है। उसके बाद वहां कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहीं पर रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें वहां कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से डरता रहा, पत्तों से डरता रहा, जानवरों की आवाजों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात में मुझे कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन और पूरी रात तुम्हें श्मशान में बिताना होगा। वह व्यक्ति यह सुनकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैंने पूरा दिन और पूरी रात वहां पर रुका। वह समय मैंने कैसे काटा यह मैं ही जानता हूं। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वह तुम्हें अभी तक नहीं मिली है। एक दिन और वहां रुको, एक रात और वहां रुको,
तुम्हें वह अवश्य मिल जाएगी। व्यक्ति कहता है, ठीक है, मैं आपके कहने से एक बार और चला जाता हूं। यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम में आराम करने लगा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से श्मशान के लिए चला गया। एक पूरा दिन बिताकर वह अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, तो तुम्हें वह चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वह मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं। मेरे पिता आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वे लोग बहुत दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बहुत दुखी हैं। कुछ उनमें से दुखी होने का नाटक कर रहे हैं, तो कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे सांत्वना देकर बोल रहे हैं कि तुम ही अब सबके इकलौते सहारा हो। तो कुछ लोग कह रहे हैं, यह गलत हुआ। लड़का तो अभी जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाकर्म किया जाने लगा। मैं यह सब धरती पर लेटे देख रहा था। मैंने अपने आप को अर्थी से उठाना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था, उसे कहना चाहता था कि तुम माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा देख रहा था, कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई जा रही थी। मेरा मुंह भी ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के पार कुछ नहीं दिख रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे। मेरी हड्डियां और खाल सब जलने लगी। धीरे धीरे आग और ज्यादा बढ़ गई। मैं वहां से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस आग में पूरी तरह जल गया। पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंतिम रूप से मेरे पास केवल मेरी राख बची हुई है। उस पूरी रात में तुमने जो ध्यान और ज्ञान का बीज पाया, उसे तुमने लक्षित करना है और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट में लिखकर जरूर बताना। धन्यवाद।